सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा शिक्षण श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने उपसर्ग और प्रत्यय भाग 1 में उपसर्ग के बारे में जानकारी ली थी। आशा करती हूँ कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम उपसर्ग और प्रत्यय भाग 2 में प्रत्यय के बारे में जानेंगे। उससे पहले एक बार थोड़ी सी उपसर्ग की दोहराई कर लेते हैं कि उपसर्ग जो हैं वे अर्थवान शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। तत्सम उपसर्ग यानी संस्कृत के उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग यानी हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा आगत या विदेशी भाषाओं से आए हुए उपसर्ग। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसमें हम प्रत्यय के बारे में जानेंगे। उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी भाषा की लघुत्तम अर्थवान इकाई है। लघुत्तम यानी छोटी, अर्थवान यानी जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, यानी प्रत्यय भी उपसर्ग की तरह ही छोटे और अर्थवान शब्दों के रूप हैं, जो शब्द के अंत में लगकर नए नए शब्द बनाते हैं। उपसर्गों की तरह इनका भी अपना अर्थ होता है और इनका प्रयोग भी शब्दों की भांति स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। यानी जिस प्रकार हम उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, इसी प्रकार प्रत्यय का प्रयोग भी हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। उदाहरण देखेंगे। सुंदर प्लस ता सुंदरता, मनुष्य प्लस तव मनुष्यत्व, प्यास प्लस आ प्यासा, ईमान प्लस दार ईमानदार, राष्ट्र प्लस ईय राष्ट्रीय, सुख प्लस ई सुखी। प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय के भेद 2 आधारों पर किए जा सकते हैं। एक संस्कृत परंपरा के आधार पर तथा दूसरा प्रकार्य के आधार पर। प्रकार्य यानी कार्य को करने वाला। संस्कृत में 2 तरह के प्रत्यय मिलते हैं। कुछ प्रत्यय क्रिया शब्दों में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्द बनाते हैं। ऐसे प्रत्ययों को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी प्रत्यय के 2 भेद हैं, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। इसके अलावा कुछ प्रत्यय क्रिया के अलावा अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि में लगकर संज्ञा, विशेषण आदि बनाते हैं। ऐसे प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। संस्कृत परंपरा के आधार पर हिंदी के प्रत्ययों को भी हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, कृत तथा तद्धित प्रत्यय। इन दोनों वर्गों में संस्कृत से आए तत्सम, तद्भव तथा अरबी, फारसी आदि अन्य भाषाओं से आए आगत या विदेशी तीनों ही प्रकार के प्रत्यय आ जाते हैं। जैसे उपसर्ग में तत्सम, तद्भव, अरबी, फारसी आते हैं, ऐसे ही प्रत्यय में भी तत्सम, तद्भव और अरबी, फारसी भाषाओं से आए हुए प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिखाया गया है। कृत प्रत्यय यानी जो क्रिया वाले प्रत्यय हैं। अक है उदाहरण, यदि नर्तक। प्रत्यय ना है, उदाहरण हो जाएगा ओढ़ना। अरबी फारसी दार है, उदाहरण हो जाएगा देनदार। जहां तक प्रत्यय के प्रकार्य यानी कार्य के आधार का प्रश्न है, आप देखेंगे कि कुछ प्रत्यय लिंग परिवर्तन का कार्य भी करते हैं। जैसे हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाते हैं, तो कुछ प्रत्यय जो है वो लिंग परिवर्तन का कार्य भी करते हैं। कुछ संज्ञा से विशेषण बनाते हैं, कुछ विशेषण से संज्ञा आदि बनाने का कार्य भी करते हैं। इसके अलावा कुछ प्रत्ययों से संज्ञाओं के व्यवसाय, स्थान आदि का पता चलता है। इन्हीं विभिन्न प्रकारों के आधार पर प्रत्ययों के अलग अलग भेद माने जाते हैं। पहला है संस्कृत परंपरा के आधार पर प्रत्यय के भेद। जैसे जो कृत प्रत्यय या क्रिया के साथ लगते हैं, जिसमें हम क्रिया के कर्ता के आधार पर प्रयोग करते हैं। जैसे पाठ प्लस अक पाठक, गायक, लेखक, नायक, धावक, यानी ये कर्ता के रूप में है।
फिर क्रिया के कर्म के रूप में यानी खाना, गाना, बिछोना, खेलना आदि। इस प्रकार संस्कृत में जो हम क्रिया के आधार पर भी प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, कर्म के आधार पर, क्रिया के परिणाम के आधार पर, क्रिया के साधन के रूप में, क्रिया के करने के योग्य के रूप में, जैसे किसी बात को कहना। अन्य प्रत्यय जब हम लगाएंगे तो कथनीय बन जाएगा, करणीय बन जाएगा, पठनीय बन जाएगा। इस प्रकार संस्कृत कृत प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। आगे है तद्धित प्रत्यय अन्य शब्दों के साथ लगते हैं। जैसे ये प्रत्यय क्रिया के अलावा संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि के साथ लगते हैं और संज्ञा और विशेषण आदि ही बनाते हैं। जैसे संज्ञा से संज्ञा का निर्माण करते हैं, जैसे ईया से डिबिया, खटिया, बिटिया। हमें पता है कि ये शब्द सारे हमारे संज्ञा हैं। आर से हम बना देंगे लुहार, सुनार। पन से बन जाएगा बचपन, लड़कपन। अड़ा से मुखड़ा, दुखड़ा। कार से कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार। यानी संज्ञा से संज्ञा रूप का ही निर्माण किया जाता है। उसके बाद है विशेषण से संज्ञा का निर्माण करते हैं। ये प्रत्यय विशेषण शब्दों में लगकर संज्ञा शब्द बनाते हैं। जैसे सुंदर विशेषण शब्द है, प्रत्यय लगा देंगे, सुंदरता हो जाएगा, योग्यता हो जाएगा, महत्ता हो जाएगा, लघुता हो जाएगा। यानी विशेषण शब्दों के साथ लगकर संज्ञा का निर्माण करते हैं। तो सुंदरता, योग्यता, महत्ता, लघुता सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। आस से मिठास, खटास। आहट से कड़वाहट, चिकनाहट। उसके बाद संज्ञा से विशेषण जो बनाते हैं, ये प्रत्यय संज्ञा शब्दों से जुड़कर विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। जैसे भूखा, प्यासा, ठंडा भाववाचक संज्ञाएं हैं। इला प्रत्यय लगाने से जहरीला, शर्मीला, बर्फीला, यानी ये विशेषण का प्रयोग करते हैं। बंगाल जो है संज्ञा है, यदि ई प्रत्यय लगा देंगे तो बंगाली विशेषण हो जाएगा। जापान शब्द संज्ञा है, ई प्रत्यय लगा देंगे तो विशेषण जापानी बन जाएगा। चाचा शब्द है, संज्ञा है, यदि एरा लगा देंगे तो चचेरा विशेषण बन जाएगा। इस प्रकार ये संज्ञा से विशेषण का निर्माण भी करते हैं। क्रिया विशेषण से विशेषण बनाना। ये प्रत्यय क्रिया विशेषण शब्दों में लगकर विशेषण भी बनाते हैं। जैसे अगला, पिछला, मंझला, निचला आदि। प्रकार्य के आधार पर प्रत्यय के भेद। प्रत्ययों का वर्गीकरण इस आधार पर भी किया जाता है कि उनके कार्य क्या हैं। जैसे लिंग परिवर्तक के आधार पर कि जो प्रत्यय हैं वो लिंग परिवर्तक के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। यदि हम आ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और मूल शब्द हमारे पास बाल है तो वो बाला बन जाएगा। इससे हमारा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग भी चेंज हो जाता है और प्रत्यय का भी रूप प्रयोग किया जाता है। ये होता है हमारा लिंग परिवर्तक प्रत्यय। सुत से सुता, प्रिय से प्रिया, शिष्य से शिष्या। जिस प्रकार पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण करते हैं ये प्रत्यय, उसी प्रकार स्त्रीलिंग से पुल्लिंग का निर्माण भी करते हैं। जैसे भैंस जो है मूल शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, यदि हम आ प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे तो भैंसा हो जाएगा और ये पुल्लिंग भी बन जाएगा। ऐसे ही मौसी का मौसा हो जाएगा। उसके बाद संज्ञा से विशेषण बनाने वाले हैं। जैसे संज्ञा शब्द है बसंत, ई लगा देंगे प्रत्यय तो वसंती हो जाएगा। धन से धनी हो जाएगा, भूख से भूखा हो जाएगा, प्यास से प्यासा हो जाएगा। यानी संज्ञा से विशेषण का निर्माण भी ये करते हैं। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय, यानी भाववाचक संज्ञाओं का भी निर्माण करते हैं। जैसे मूल शब्द मिल है, प्रत्यय आवट लगा देंगे तो मिलावट हो जाएगा। बन में यदि आवट लगा देंगे बनावट हो जाएगा। खट्टा में आस लगा देंगे खटास हो जाएगा। महा में इमा लगा देंगे महिमा हो जाएगा। तो इस प्रकार भाववाचक संज्ञाएं भी बनाते हैं प्रत्यय। व्यवसाय बोधक यानी व्यवसाय के बारे में भी जानकारी देते हैं। जैसे लोहा शब्द में यदि हम आर लगा देते हैं तो वो लुहार यानी उसके व्यवसाय की जानकारी लुहार शब्द बन जाता है।
चाय में यदि वाला प्रत्यय जोड़ते हैं तो चाय वाला बन जाता है। जादू में गर लगा देते हैं तो जादूगर बन जाता है, सौदागर बन जाता है। इस प्रकार व्यवसाय बोधक प्रत्ययों का प्रयोग भी किया जाता है। प्रत्यय स्थान की जानकारी भी देते हैं, यानी स्थान बोधक प्रत्यय भी होते हैं। जैसे पंजाब शब्द है हमारा, संज्ञा शब्द है, यदि हम ई लगा देते हैं तो ये स्थान की जानकारी यानी पंजाबी हो जाता है। चीन से चीनी हो जाता है, बंगाल से बंगाली हो जाता है, जापान से जापानी हो जाता है। और भारत में यदि य लगा देंगे तो भारतीय हो जाएगा। इस प्रकार स्थान बोधक प्रत्यय भी होते हैं। स्तर बोधक यानी व्यक्ति के लेवल की जानकारी देना। जैसे उच्च हमारा मूल शब्द है तो उसमें तर या तम का प्रयोग करके उच्चतर, उच्चतम, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, लघुतर, लघुतम। आगे है आगत या विदेशी भाषाओं से आए हुए प्रत्यय। जैसे साल मूल शब्द है, आना लगा देंगे, सालाना, खतरनाक, महीना, तीरंदाज, दुकानदार, पानदान, यानी आना, नाक, इना, अंदाज, दार, दान, बाज, मंद, ये सभी विदेशी या आगत प्रत्यय हैं। कई शब्दों में हम उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ प्रयोग करते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे शब्द भी होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग होता है। जैसे कार मूल शब्द है, हम उपसर्ग लगा देंगे तो उपकार हो जाएगा। और यदि इसी में हम अक प्रत्यय लगा दें तो नया शब्द उपकारक बन जाएगा। यहाँ हमें पता चल रहा है कि एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार बे उपसर्ग है, मूल शब्द कार है तो बेकार बन जाएगा। और यदि इसी में हम ई प्रत्यय का प्रयोग कर दें तो बेकारी हो जाएगा। इसी तरह बेचैनी, अभिमानी, निलंबित, निर्दयी, अनुदारता, बदचलनी, निश्चिंतता, अपमानित, सुलभता, परिपूर्णता, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे शब्द भी होते हैं जिसमें दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग होता है। जैसे राष्ट्र मूल शब्द है, हम प्रत्यय लगा देंगे राष्ट्रीय बन जाएगा। एक और प्रत्यय लगा देंगे ता, राष्ट्रीयता बन जाएगा। अब राष्ट्रीयता शब्द में हमारा य प्रत्यय का प्रयोग भी है और ता प्रत्यय का प्रयोग भी है। इसी प्रकार मानवीयता में य और ता का प्रयोग है। ईमानदारी दार और ई दो प्रत्ययों का प्रयोग है। खरीदारी दार और ई दो प्रत्ययों का प्रयोग है। इसी प्रकार जो है बहुत सारे शब्दों में दो प्रत्ययों का प्रयोग भी एक साथ किया जाता है। प्रत्यय के मुख्य बिंदुओं को हम दोहराते हैं, यानी ध्यान रखने जो योग्य बातें हैं वो क्या क्या हैं। प्रत्यय शब्दों के छोटे छोटे अंश हैं, यानी उपसर्ग भी, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दों के छोटे अंश होते हैं जिन्हें शब्दांश भी कहा जाता है। प्रत्यय बद्ध रूप है, यानी क्योंकि ये मूल शब्द में बंधकर ही आते हैं, इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। शब्दों की तरह इनका भी कोई न कोई निश्चित अर्थ होता है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। प्रत्ययों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है, संस्कृत परंपरा के आधार पर तथा प्रत्ययों के प्रकार्य के आधार पर। संस्कृत परंपरा के आधार पर प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रकार्य के आधार पर प्रत्ययों के मुख्य भेद हैं लिंग परिवर्तक, विशेषण परिवर्तक, भाववाचक संज्ञा परिवर्तक, व्यवसाय बोधक, स्थान बोधक और स्तर बोधक प्रत्यय। हिंदी में अनेक शब्दों की रचना उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के मेल से भी होती है, यानी बहुत सारे शब्दों की रचना हम उपसर्ग और प्रत्यय के मेल से करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार यहाँ पर हमारी उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित जानकारी समाप्त हुई। आशा करती हूँ कि सभी को उपसर्ग और प्रत्यय अच्छे से समझ में आया होगा, समझने का प्रयास भी करेंगे। और आपके पास व्याकरण की जो भी पुस्तक है उसका जितना भी अभ्यास कार्य है उपसर्ग और प्रत्यय का, वो सभी आप पूरा करेंगे।
कोशिश करेंगे कि पूरा किया जाए। अगर नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लेंगे। बाकी आप सभी उपसर्ग और प्रत्यय के आधार पर जो जानकारी दी गई है उसका अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।